आपने चीन की तस्वीरें देखी, शमशान के बाहर भीड़ देखी, लोगों की बात सुनी। क्या आपको लगता है कि चीन में यह हालात केवल 4000 प्रतिदिन मरीज आने से बने होंगे? चीन की बेशर्मी देखिए, वो दुनिया को यह बताने में लगा है कि उसके यहाँ पिछले 3 दिनों में कोई मौत ही नहीं हुई। जनता पर जुल्म करना चीन की सरकार अपना अधिकार मानती है, इसलिए मुस्लिम बहुल शिनजियांग में चीन की सरकार ने जुल्मों का ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि उसकी मिसाल कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब दुनिया देख रही है कि चीन में भी सीसीपी शिनजियांग जैसा अत्याचार करने पर उतर आई है। जगह वुहान, तारीख 21 दिसंबर। चीन के वुहान में जिनपिंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का हुआ था। 2 साल तक बेसिर पैर की सख्तियों के बाद जिनपिंग सरकार ने कोविड पॉजिटिव लोगों के दरवाजे पर मैग्नेटिक अलार्म लगाने का आदेश दे दिया। इसी तानाशाही के खिलाफ इस कम्युनिटी के लोगों ने बगावत कर दी। पुलिस के वाहनों को रोक लिया गया, सड़कें जाम कर दी गई, बैरिकेड्स हटा दिए गए, क्योंकि अगर लोगों के दरवाजे पर ये मैग्नेटिक अलार्म लग जाता तो वो 14 दिन के लिए अपने घरों में कैद हो जाते। जगह चोंगकिंग, बानन, तारीख 21 दिसंबर। कोरोना से लड़ाई में जिनपिंग सरकार की अंधेरगर्दी के खिलाफ चोंगकिंग इलाके के लोग विद्रोह पर उतर आए। कारण ये था कि जिन लोगों को कोविड हो चुका था और जो क्वारंटीन की मियाद पूरी करके अपने घर लौट रहे थे, उन्हें भी अपने घरों में नहीं जाने दिया गया, बल्कि दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी। इसके खिलाफ लोगों ने न सिर्फ प्रदर्शन शुरू किया, बल्कि पुलिस की लगाई हुई बैरिकेड्स को भी हटा दिया। जगह झेंगजू, हेनान, तारीख 14 दिसंबर। हेनान के झेंगजू इलाके में कंस्ट्रक्शन साइट पर कोहराम मच गया। यहाँ मजदूर विद्रोह पर उतर आए थे। वो तोड़फोड़ कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस गोलियां चला रही थी। कोविड की पाबंदियों के कारण ये मजदूर काम पर नहीं पहुंच सके। इसी बहाने उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा था और ये सब कोविड को लेकर अपनाई गई बेसिर पैर की नीतियों का नतीजा था। जगह चांगशा, हेनान, तारीख 19 दिसंबर। ये हेनान के चांगशा इलाके की तस्वीर थी। यहाँ चांगशा के सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि ये अपने घर वापस जाना चाहते थे और कोविड टेस्ट में नेगेटिव आने के बावजूद इन्हें अपने घर वापस नहीं जाने दिया जा रहा था। जगह हुइशियान, हेनान, तारीख 22 दिसंबर। हेनान प्रांत में जिनपिंग सरकार की कार्रवाई के खिलाफ लोग विरोध पर उतर आए। यहाँ के हुकियावो गांव में सरकार ने जबरन विध्वंस के लिए बुलडोजर भेज दिया। गांव वालों ने मुआवजे की मांग को लेकर सत्ता के सामने विरोध की आवाजें दर्ज करा दी। जगह किंग चेंगशान, चेंगडू, तारीख 22 दिसंबर। चीन के चेंगडू में बुजुर्गों को सड़क पर फेंक दिया गया। उनकी रिहाइश तहस नहस कर दी गई और वो खुले आसमान में सड़क पर ढेर कर दिए गए। चेंगडू में बुजुर्गों के किंग चेम फॉर्म की रिहाइश उजाड़ने के लिए सशस्त्र पुलिस पहुंची थी। चीन में हालात इसलिए बिगड़े क्योंकि शी जिनपिंग जीरो कोविड पॉलिसी की जिद पर अड़े रहे, जबकि सारी दुनिया कोरोना के साथ जीना सीख रही थी। चीन में जब जब कोरोना फैला तभी लोगों पर सख्त नियम लागू कर दिए गए। इससे लोगों में संक्रमण कम हुआ और वहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी ना के बराबर पैदा हुई। ये जानते हुए भी जिनपिंग ने बिना तैयारी के कोरोना की पाबंदियां हटा दी और दुनिया कोरोना की सबसे बड़ी तबाही चीन में देख रही है। चीन के लोगों को भी भरोसा होता जा रहा है कि जिनपिंग सरकार जानबूझकर चीन में कोरोना फैलने दे रही है। चीन में सोशल मीडिया पर नजर डालें तो पता चलता है कि लोग जिनपिंग सरकार की नीतियों का घोर विरोध करने में लगे हैं। यहाँ तक कि जिनपिंग के इस्तीफे तक की मांग उठने लगी। सबसे ज्यादा सवाल चीन की जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर उठाए जा रहे हैं, जिसमें मनमाने तौर पर जीरो कोविड पॉलिसी लागू करने और इसे हटाने को लेकर असंतोष दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। चीन की तरह दुनिया भर के कई देश इस समय कोरोना की चपेट में हैं। चीन से ज्यादा केस जापान में आ रहे हैं, लेकिन आपको वहां पर चीन जैसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी वजह है तैयारी। शी जिनपिंग प्रोपेगेंडा ही करते रह गए और बिना तैयारी के उन्होंने जनता की जान मुश्किल में डाल दी। कोरोना के विस्फोट के बाद पूरी दुनिया में चीन की चर्चा है। वहाँ पर जनता को हो रही परेशानी सुर्खियों में है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में हालात चीन से भी बदतर है। जापान में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं।
यही नहीं, कल जापान में कोरोना से 339 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जापान में हालात चीन जैसे नहीं है। वहाँ पर चीन की सरकार की वजह से केस नहीं बढ़े हैं, बल्कि कोरोना की रफ्तार तेज होने की वजह पर्यटक हैं। जापान में इस साल अक्टूबर महीने में लगभग 5 लाख पर्यटक आए थे, लेकिन अगले महीने उनकी तादाद 2 गुना हो गई। कोरोना प्रतिबंध हटाए जाने के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद लोग जापान पहुँचे। इनसे न केवल इन्फेक्शन फैला, बल्कि अब मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। दुनिया का कोरोना मीटर भी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया में कोरोना के 5,86,296 नए मामले सामने आए हैं। जिसका डर था अब वही हो रहा है। चीन में तबाही मचाने वाले वायरस का BF.7 वेरिएंट अब दुनिया के 10 मुल्कों में घुसपैठ कर चुका है। यानी कोरोना का खतरा अब सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इसके मामले बढ़ रहे हैं। जापान में पिछले 7 दिनों में 8,74,704 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए। वहीं दक्षिण कोरिया में पिछले 7 दिनों में 4,65,000 कोरोना के मामले सामने आए। अमेरिका में पिछले 7 दिनों में 4,45,424 नए मामले सामने आए। फ्रांस में पिछले 7 दिनों में 3,56,032 मामले सामने आए, जबकि जर्मनी में पिछले 7 दिनों में 2,08,951 मामले सामने आए हैं। ब्राजील की बात करें तो पिछले 7 दिनों में 3,01,293 केस सामने आए हैं। इटली में पिछले 7 दिनों में 52,793 केस सामने आए हैं। BF.7 वेरिएंट का पहला केस चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में मिला था। अब तक ये वायरस भारत, अमेरिका, UK, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देशों में फैल चुका है। अमेरिका में 10 दिसंबर तक कोरोना के नए मामलों में BF.7 वेरिएंट के 5.7% केस थे और आज की तारीख में विस्फोट हो चुका है। जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों में कोविड से मौतों की संख्या बढ़ी है। कोरोना वर्ल्ड स्पीडोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में बीते 24 घंटे में 326, फ्रांस में 127, ब्राजील में 197, साउथ कोरिया में 59, जापान में 296, रूस में 59 मौत दर्ज की गई है। 3 साल पहले चीन से निकले कोरोना ने दुनिया में तबाही मचाई थी। अब वही कोरोना चीन में नए रूप में लौटा है और उसकी नींद उड़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।